आज मसाला किचन में बनेंगे साबूदाने की दो रेसिपी, एक साबूदाना खिचड़ी, एक कैरेमल साबूदाना। नमस्कार, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, ऐसे में साबूदाना खिचड़ी तो कभी ना कभी हम जरूर बनाते हैं और होती भी बड़ी अच्छी है, हमें बनाना चाहिए। तो उसके लिए हमें खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कैसे बने हमारी साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट। तो आज कुछ खास ट्रिक्स को हम बताएंगे जिससे साबूदाना खिचड़ी आपके भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 1 कटोरी साबूदाना। ये साबूदाना वही है जो हमें खिचड़ी में यूज़ आते हैं। ये साबूदाना को हम बहुत अच्छे से धोएंगे। इसमें काफ़ी सारा स्टार्च लगा हुआ होता है। जब आप धोएंगे तो बिल्कुल दूध जैसा पानी पानी ऊपर से दिखने लगेगा। तो ये साबूदाने को धोना बहुत ज़रूरी होता है, 4 से 5 बार। ये देखिए, आप देख रहे हैं साबूदाने को मैं धोती जा रही हूँ। ये देखिए कितना दूधिया सा पानी निकल रहा है। ये जब तक हम स्टार्च नहीं निकालेंगे ना, साबूदाना खिचड़ी हमारी खिली खिली नहीं बनेगी। ये देखिए, इसे मैं 4 से 5 बार पानी से धोकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने साबूदाना को बहुत अच्छे से धोया है एक स्ट्रेनर में, और अब देखिए बिल्कुल साफ़ है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब यहाँ पर है दूसरी ट्रिक, साबूदाने में हम कितना पानी डालें कि साबूदाना अंदर तक सॉफ्ट रहे और वो खिचड़ी बनने के बाद खिला खिला। तो ये हमने 1 कटोरी साबूदाने भर के लिए थे और ये पौना कटोरी मतलब 3/4 कटोरी हम यहाँ पर पानी ले रहे हैं। अब इसमें हम भिगाएंगे। यहाँ देखिए साबूदाने इस पानी के अंदर भीग चुके हैं, और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर करीब 1/4 इंच पानी जो है साबूदाना के ऊपर है। बस इतना ही हमें पानी चाहिए। पूरा परफेक्ट साबूदाना इसके अंदर भीग जाएगा। अब इसे हम ढककर 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए इसे रख देते हैं। और यहाँ मैं दिखाती हूँ जो मैंने ओवरनाइट साबूदाना भिगो के रखे हैं। बिल्कुल वही क्वांटिटी है, वैसे ही मैंने धोए हैं, उतना ही मैंने 1/4 इंच पानी ऊपर तक डाला था। ये देख रहे हैं आप साबूदाना कितने फूल गए, डबल हो गए हैं, और ये खिले खिले हैं। एक सिंगल ड्रॉप भी इसके अंदर पानी नहीं है। अब आपको यहाँ लगेगा कि ये साबूदाना कच्चा हो सकता है। ये देखिए, यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, हर दाना अंदर तक सॉफ्ट है, कोई अंदर चुभने वाला कोई दाना नहीं है। बस ऐसे ही तो हमें चाहिए होते हैं साबूदाने। अब इसका रिजल्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। पर हाँ, इस साबूदाने को हमें आखिर तक बिल्कुल खिला खिला रखना है। उसके लिए हमें अब लेनी है तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक ये रहती है कि साबूदाना हमारे पास था 1 कटोरी, हमने लिया है यहाँ पर भुना हुआ छिला हुआ मूंगफली, ये है आधी कटोरी। बिल्कुल नाप के आप लीजिए, आपकी भी बहुत ही परफेक्ट खिचड़ी बनेगी। इस मूंगफली को हमें क्या करना है, ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके हम इस मूंगफली को साबूदाने के अंदर मिक्स करेंगे। जो सिंगल कुछ ड्रॉप्स पानी के रह भी गए होंगे ना, मॉइस्चर इसके अंदर होगा, ये सारा मूंगफली साबूदाने को सोक कर देगा, जिससे साबूदाना आखिर तक बहुत ही बढ़िया खिली खिली मिलेगी। अब ये साबूदाना खिचड़ी हमारी मॉइस्ट भी रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्वाद अनुसार डालेंगे। सेंधा नमक हम डालेंगे क्योंकि हम व्रत में अक्सर सेंधा नमक ही खाते हैं, साबूदाने के अकॉर्डिंग। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिसी चीनी, उसे भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, पर अगर आप नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़े से मूंगफली के दाने और लूँगी। ये मैंने छीले नहीं हैं, भुने हुए हैं। इन्हें मैं थोड़ा घी में रोस्ट करूँगी, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और 1 आलू है जिसे मैंने कच्चा ही काट दिया है पीसेस में। आप चाहें तो यहाँ पर बॉयल आलू भी ले सकते हैं। इन मूंगफली को ज़रा से घी में हम रोस्ट कर लेते हैं, इन्हें निकाल कर अलग कर देते हैं। इसी पैन में थोड़ा घी डाल देती हूँ, 1 चम्मच। हमें खिचड़ी बहुत ऑयली पसंद नहीं आती है, तो इसलिए घी भी बहुत संभाल कर डालें, सिर्फ 1 चम्मच काफ़ी है। इस घी में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़े से करी लीव्स अगर आप लेते हैं तो, व्रत में नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। पर यकीन मानिए आपको खिचड़ी इतनी पसंद आएगी कि आप बिना व्रत के भी इसे बनाना पसंद करेंगे।
यहाँ ले रही हूँ मैं कच्चा आलू जिसे मैंने धोकर रखा था। अब क्योंकि कच्चा है तो इसे हमें पकाना पड़ेगा। थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं आलू के अकॉर्डिंग, क्योंकि खिचड़ी में तो हम नमक डाल चुके हैं। इसे ढककर हमें धीरे धीरे स्लो गैस पे पकाना है। यहाँ डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई, और हरी मिर्च मैं यहाँ पर खूब सारी डाल रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी में जब हम लाल मिर्च नहीं डालते, अगर हमें तीखा खाने का मन हो तो आप हरी मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। अब इसे ढककर वापस हमें आलू को पकाना है जब तक कि आलू अच्छे से सॉफ्ट न हो जाए। यहाँ देखिए आलू को हम चेक करेंगे। यहाँ पर मैं फोक से दबा कर देख रही हूँ, आलू परफेक्ट सॉफ्ट हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। काली मिर्च ताज़ी कूट कर डालें तब तो बहुत ही अच्छी लगेंगी, नहीं तो कुटा हुआ पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ एक टमाटर जिसके मैंने सीड्स हटा दिए हैं, सिर्फ स्किन है उसको मैंने पीसेस में कर दिया है। रंग बिरंगी साबूदाना खिचड़ी बड़ी सुंदर लगती है तो मैं डालती हूँ। अगर आप फलारी में टमाटर नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। कई घरों में टमाटर खाया जाता है, कई घरों में नहीं। अब बारी आती है हमें साबूदाने को मिक्स करने की। नमक मिले साबूदाने को अब यहाँ पर मिक्स कीजिए। अब इस वक्त हमें फुल गैस रखना है। ये खास ट्रिक है साबूदाने को किस तरीके से हम बनाएं। ये देखिए सब तरफ से मिक्स कर लीजिए। यहाँ डालेंगे हम कुछ पीनट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। थोड़ी सी हरी मिर्च बची हुई है वो भी मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा नींबू का रस, इसे मिक्स करके अब स्लो फ्लेम करके कुछ सेकंड के लिए 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसे कवर करेंगे। यहाँ आपको रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट मिलेगा। अब चाहे साबूदाना की खिचड़ी को आप रात तक रखेंगे ना, लेकिन खिचड़ी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसी तरीके से खिली खिली मिलेगी। ये देखिए हर साबूदाना बहुत ही बढ़िया खिला खिला है, और ये देखिए ट्रांसपेरेंट सा कलर आ गया है उसमें। अब बची हुई बारीक कटी हुई हरा धनिया को हम डाल दें। ये देखिए मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइए और एंजॉय कीजिए। एक और बात, अगर आपने साबूदाना भिगा लिए हैं ओवरनाइट और सुबह बनाने का मन नहीं है तो आप इसे फ्रिज में 2 दिन के लिए ढककर रख भी सकते हैं। साबूदाने बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो देखा आपने, ये खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब चलते हैं साबूदाना को कैरेमल कैसे बनाएं। अक्सर हम पॉपकॉर्न कैरेमल वाले खाते हैं, लेकिन क्या फलाहरी में भी साबूदाना कैरेमल खा सकते हैं? यस, बिल्कुल खा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बनेंगे, बहुत ही टेस्टी, कम घी में कम मेहनत में। इसे बनाकर आप काफ़ी दिनों तक रख भी सकते हो। चलिए, इसके लिए हमें साबूदाने कौन से चाहिए? वैसे तो आप इसके लिए खिचड़ी वाले साबूदाने भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़े और बड़े वाले साबूदाने लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये वही साबूदाने हैं जिससे मार्केट में नमकीन मिलता है। हम घर में भी इसका नमकीन बनाते हैं। इन साबूदानों को लीजिए और इसके लिए बनाएं कैरेमल वाले साबूदाने। ये देखिए एक छोटी सी कटोरी मैंने ली है साबूदाने की। और हाँ, अगर साबूदाने गीले हों तो इसे थोड़ी देर धूप में ज़रूर सुखा दीजिए। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ एक पैन में। पैन ऐसा चुनिए जो थोड़ा सा ऊंचा वाला हो। गैस की फ्लेम मीडियम रखिए और इसे धीरे धीरे ऑयल में इन साबूदानों को चलाते रहिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये फूटना शुरू हो जाएंगे, मतलब फूलना भी शुरू हो जाएंगे। बहुत डबल ट्रिपल साइज के हो जाएंगे। ये देखिए कैसे मोती दानों की तरह फूलते जा रहे हैं ना। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी साइज होती जा रही है। बस इसी तरीके से सब तरफ से घुमाते जाइए। जो जो कच्चे होंगे वो भूनते जाएंगे, बिल्कुल वाइट कलर के हो जाएंगे और इसी तरीके से भूनते जाएंगे। इसके लिए हमें कोई बड़ी कढ़ाई भी रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ऑयल में ही काम हो जाता है। आप इसे शुद्ध घी में भी कर सकते थे, बटर में भी। ये देखिए अब ये पॉपअप हो चुके हैं। अब ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी भी हो गए होंगे। ये देखिए अब इनकी परफेक्ट साइज़ हो गई है, फूल कर बड़े बड़े हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ दिखाऊंगी मैं आपको, इसमें खूब सारा ऑयल पड़ा है। इसका मतलब हमारे साबूदाने ने बहुत ही कम ऑयल लिया है। अब चाहें तो आप इसी ऑयल में या आप इसको कैरेमल करें बटर में। मैं आज इसे बटर में करूँगी।
1 टेबलस्पून भरकर अमूल बटर और 2 टेबलस्पून लिया है चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे कंटिन्यूसली चलाइए, कैरेमल बनाइए। फ्लेम को मीडियम रखिए। ये काफ़ी गर्म होता है। ये देखिए कितना बढ़िया शुगर मेल्ट हो चुकी है। इसमें डालिए 2 पिंच मीठा सोडा। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, व्रत में नहीं खाना पसंद करें तो। वैसे मीठा सोडा कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालेंगे तो इससे रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस की भी डाल सकते हैं अगर है तो। अब इसमें डालिए जो साबूदाने आपने फ्राई करके रखे हैं। अब इसे मिक्स करते जाइए फटाफट से। सोडा हम इसलिए डालते हैं, ये शुगर काफ़ी लाइट हो जाती है। बस अब इसे मिक्स करके एक प्लेट में निकाल लीजिए। थोड़ी देर इसे ठंडा होने दीजिए। अब ये देखिए ठंडे हो चुके हैं। कई दाने तो अलग अलग ऑलरेडी होते हैं, कई दानों को हमें हाथों से अलग अलग करना होता है। यकीन मानिए आज की रेसिपी को देखने के बाद आपका भी मन कर जाएगा व्रत रखने का। अगर आपको साबूदाने ये मोटे वाले ना मिले तो आप मखाने को इसी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए अलग अलग हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया कैरेमल टाइप के पॉपकॉर्न तो हमेशा खाए हैं आपने, पर क्या व्रत वाले पॉपकॉर्न साबूदाने खाए हैं आपने? चलिए बनाइए इन्हें ज़रूर और इन्जॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कोई कंजूसी ना करें।